महाराणी लक्ष्मीबाई किले की तलाहटी ते स्थित मेवातीपुरा के एक गुआंढ सीमा का एक परिवार बोना होने के बावजूद सफलता प्राप्त करने संघर्ष कर रहा है। यह सलमान हैदर का परिवार है। सलमान हैदर हुण जिंदा नहीं, पर उन्हां दी पत्नी अते 4 बच्चे अपने छोटे कद के बावजूद अपनी जिंदगी का प्रबंध कर रहे हैं। ये सारे 3 तो 4 फुट के विचकार ने। पर जदों तो सलमान हैदर की मौत हुई है, उस तो बाद इस परिवार के हालात बिगड़ गए ने। सलमान एक गणित ਅਤੇ विज्ञान के अध्यापक सन ते ट्यूशन भी देंदे सन, जिस नाल उन्हां दे परिवार का गुजारा हुंदा सी। पर हुण तां सिर्फ माँ की पेंशन नाल ही गुजारा करना पै रहा है। खदीजा, आपके वालिद साहब की भी जो हाइट कम थी, अब आपकी आपके भाई बहनों की हाइट कम है, कितनी परेशानी होती है? आप क्या कहेंगे? आप हम लोगों को हर चीज़ में मतलब परेशानी होती थी। काम काज में कहीं जाना हो तो परेशानी, और किसी काम में मतलब शुरू करते थे तो थोड़ा सा देर में कर पाते थे, नॉर्मल नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी होती थी। और आसपास के जो मोहल्ले का माहौल है, मतलब और लोग जो आम लोग होते हैं, उनसे भी आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती होंगी? लोग देखते होंगे कई हाँ, लाइन में। मतलब बाहर जाने से थोड़ा वो लगता था पहले कि मतलब कहीं जाओ तो लोग देखते हैं अजीब नज़रों से, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी। आपकी तरक्की बनने में कितनी रुकावट पैदा की आपकी इस कमजोरी ने? बहुत ज़्यादा। हम कई जगह पे मतलब काम के लिए जाते तो वहाँ पे भी मतलब बहुत अजीब नज़रों से देखते थे, और मतलब सही तरीके से पेश नहीं आते थे। सरकार से यही मांगे, हम लोगों के जो सर्टिफिकेट बने हैं सारे भाई बहन के, वो 40% तक बने हैं, और जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं इस काम के लिए कि हम लोगों का बना दीजिए, या तो वो मना कर देते हैं, इस चीज़ को मतलब नहीं बनाते हैं। बल्कि हम लोगों का 100% में हम लोग कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोगों का 100% एक तरीके से होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही चाहती हूँ कि हम लोग मतलब सब चीज़ में इस काबिल हैं कि हम लोग नौकरी भी कर सकते हैं सब, तो हम मीडिया के ज़रिए कहना चाहते हैं कि हम लोगों का मतलब हेल्प की जाए, और हम लोगों को वो चीज़ें मतलब दी जाएं कि हम लोगों को अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे पिता की मौत तो बाद माँ जैदा बानो मानसिक तौर पर बीमार हो गए। सैकलन हैदर ने दस्सिया कि वह ट्यूशन पढ़ा के घर का गुजारा चलाने दे विच मदद करता है, पर कुछ दिन पहला उसनूं गुजरात दे विच नौकरी मिली सी। तनख्वाह घट होने कारण उसने नौकरी छड्ड दित्ती। ये परेशानियां इत्थे ही खत्म नहीं होंदियां। जदों तो परिवार ने होश संभालिया, हर मैंबर दे कद घट होने कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, तो सब तो वड्डी चुनौती तां आण जाण दे विच होंदी है। सकलन, आपकी और आपके पूरी परिवार की हाइट कम है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आना जाना हुआ, कॉलेज, और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अच्छा, घर में कोई आय का कोई साधन नहीं है, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, अम्मी की पेंशन से आपका कैसे गुजारा चलता है? और पढ़ाई लिखाई के कैसे चलता है? पढ़ाई लिखाई का बहुत ही वो होता है, स्कॉलरशिप से भरना पड़ती है फीस, बाकी जो होता है जोड़ जाड़ के मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा देते 2-3, उससे भरना पड़ती फीस। पॉलिटेक्निक में आपका दाखिला कैसे हुआ? पॉलिटेक्निक में तो जब सर्टिफिकेट बना नहीं था, इस वजह से जनरल कैटेगरी से हुआ, उसमें पूरी फीस लगती है आम इंसान की। हमारे बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति के जो संस्थापक थे, उनके बेटे ने अभी हमारी मदद करी है कि थोड़ी बहुत। शुरू च इस परिवार नूं बहुत सारे रुकावटां दा सामना करना पिया, लोकां दे मजाक दा पात्र भी बने, पर इन्हां ने अपने पिता दे आखे अनुसार सब नूं नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई ते जोर दिता अते जिंदगी आसान बनाउण दे विच जुट गए। इस संघर्ष दे विच इन्हां दे पड़ोसियां ने भी अहम भूमिका निभाई। जब से बचपन से देख रहा हूँ मैं कि जब तक इनके पापा जिंदा थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पापा एक्सपायर होने के बाद इनकी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो गए हैं, और एक टाइम का खाना बनता है, एक टाइम खाना भी नहीं बनता है। मैंने खुद देखा है। अब 5 रुपये दे के नमकीन का पैकेट अपना पेट भरते हैं एक टाइम में, ये हाल है। क्या आय का स्रोत है इनके पास? आगे कोई स्रोत नहीं, खाली माँ की पेंशन है, बस ये स्रोत है। अच्छा, ये आते जाते स्कूल आते जाते होंगे, कहीं बाजार आते जाते होंगे, देखते होंगे काफ़ी परेशानी? हाँ, मैंने देखा भी है, मैंने खुद मदद करी, गाड़ी से बैठाया है बहुत। मतलब कहीं मैं जब बाहर चला जाता हूँ, मैं कोई काम करने वाला नहीं रहता घर के अंदर, बेचारे खुद आते हैं खुद जाते हैं, और कम से कम 1-2 घंटे बाद आते हैं। आना जाने में बहुत दिक्कत होती है। मोहल्ले में कैसा इनका व्यवहार रहता है? मोहल्ले में तो उन लोग को अच्छा व्यवहार है, पापा के सब जानने वाले बहुत हैं, इनका आराम से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यवहार में एक नंबर लोग हैं।
कैसे देखा आपने, कब से इनके शॉर्ट हाइट की परिवार में? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ मैं। पहले कौन थे इनके? पहले इनके मतलब इनके पापा भी रहे थे, पापा को देखा, इनकी मम्मी को देखा और इन लोग को देखते आ रहा हूँ। क्या चाहते हैं, किस तरीके? मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो भी समाधान से हो, जो भी लाभ हो सके इन लोग को दिया जाए, और जो भी इसका सर्टिफिकेट है 40% से बढ़कर 80% किया जाए, और जो मतलब जैसे आवास योजना है तो उनका पूरा लाभ इन लोग को दिया जाए। कभी इनके लोगों के चेहरे में मायूसी दिखती है शॉर्ट हाइट को लेके? कभी नहीं देखी, मैंने देखा हर कोई, मैंने खुद देखा है, बहुत से लोग उन्हें कमेंट करते हैं, बहुत से लोग घूर के देखते नहीं है, पर इन लोग इग्नोर करके उधर देखते नहीं हैं और देखते हैं और चले हंस के चले जाते हैं। जी, मैंने उनकी आर्थिक से भी मदद करी गई है, और उनकी मैंने जो मतलब वो मेरे पापा से, उनके जो फादर थे वो मेरे पापा से जॉइंट थे, सलमान हैदर। उनके पास कोई उनको पता चला होगा, जो उनके फादर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मोहम्मद उमर जो मेरे फादर थे, वो आए मेरे घर पे। उन्होंने बोला भाई ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने चलिए देखता हूँ। ग्वालियर में पैरा ओलंपिक की एक एकेडमी चलती है, उसमें मैंने इनके एक छोटे वाले लड़के के लिए बात करी गई है, और मैं पूरे प्रयास में हूँ उनको एकेडमी ज्वाइन करवाने के। और खैर वहाँ पर भी बात पूरी क्लियर हो चुकी है, और उनकी ज्वाइनिंग के लिए मैं परसों ग्वालियर जा भी रहा हूँ। किस तरीके की परेशानी है परिवार में? परिवार में शॉर्ट हाइटेड हैं और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जो 40% उनके सर्टिफिकेट बने हैं, मेरी संस्था बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति जो 22 वर्षों से कार्य कर रही है, जो इसके संस्थापक श्री मोहम्मद उमर थे, वो उन्हीं ने पूरा ये जो खड़ा करी थी समिति, और इसको आगे लेके आए इतना, उसके बीच में वो जा चुके हैं। पर इस समिति को जो हमारा संगठन है, हमारे पूरे पदाधिकारी संगठन है, इसको लेके चल रहे हैं, और ऐसे ही और दिव्यांगों की मदद करते रहेंगे आर्थिक रूप से लेके। और जहाँ कोई भी दिव्यांग को कोई भी समस्या हो वो हमसे जुड़े, और कोई भी उनको स्पोर्ट्स में आगे हैं कि पैरा ओलंपिक वगैरह, हमसे जुड़े, हम उनको ज्वाइन करवाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। ਖਜ਼ੀਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 40% ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ 80% ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ETV ਭਾਰਤ।